Dear students, today we are going to discuss the most important topic of organic chemistry, that is nomenclature of organic compounds. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द nomenclature ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ओनली। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो पिछले वीडियोस हैं उनमें हमने बात की है, इनकी जो डेफिनेशन है एंड द क्लासिफिकेशन एटसेट्रा। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से हाइड्रोकार्बन का नाम तैयार करते हैं। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है दैट इज हाइड्रोकार्बन, और हम उस हाइड्रोकार्बन का नाम किस तरह से तैयार करते हैं। नॉमेनक्लेचर में हम बेसिकली कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं और उन रूल्स को फॉलो करके हम इस कंपाउंड का नाम तैयार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमेंबर दीज पॉइंट्स। A hydrocarbon has a common name, that is trivial name, and official name. हाइड्रोकार्बन या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक्चुअली दो नाम होते हैं। एक है इसका कॉमन नेम और ट्राइवियल नेम, और दूसरा ऑफिशियल नेम और द नेम दैट हैज बीन गिवन बाय IUPAC. IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. हाइड्रोकार्बन के दो नाम होते हैं। एक इसका वो नाम जो कॉमन नेम होता है या ट्राइवियल नेम होता है, दूसरा वो नाम जो हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनाते हैं बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स गिवन बाय IUPAC. In this video, we are going to discuss about the rules to be followed to name a hydrocarbon by its IUPAC method. लेकिन इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन रूल्स के बारे में जो कि IUPAC ने दिए हैं, ताकि हम किसी हाइड्रोकार्बन का या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम तैयार कर सकें। So in this video we are going to learn about the rules to be followed in order to name a hydrocarbon by its official name or IUPAC name. After seeing this video, इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फार्मूला से इसके IUPAC नेम तक जा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई फार्मूला दी जाएगी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो आपको जो रूल्स आप इस वीडियो में सीखेंगे उन रूल्स को आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप उस कंपाउंड की फार्मूला से जा सकते हैं उसके IUPAC नेम तक। दूसरी बात, अगर आपके पास किसी कंपाउंड का IUPAC नेम है तो आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। इन रूल्स को फॉलो करके आप जा सकते हैं उसकी फार्मूला तक, दैट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। in both the cases you have to follow certain rules, that have been given by the IUPAC. कुछ रूल्स को फॉलो करना है जो रूल्स दिए हैं IUPAC ने। बिफोर मूविंग अहेड, रूल्स को जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, ताकि ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकें कि IUPAC नेम एक्चुअली होता क्या है। IUPAC नेम क्या होता है एक्चुअली? अगर हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स के जो नाम हैं, इंसानों के जो नाम हैं, उनके नेम्स में एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द फर्स्ट नेम एंड द सेकंड पार्ट इज द लास्ट नेम। फर्स्ट पार्ट में फॉर एग्जांपल
इसका नाम जो होता है, फॉर एग्जांपल गुलाम रसूल, गुलाम नबी, मोहम्मद अशरफ एटसेट्रा, इज द फर्स्ट पार्ट. एंड द सेकंड पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू विच कास्ट इट बिलोंग्स. ये किस कास्ट से ताल्लुक रखता है. फॉर एग्जांपल वानी, डार, मीर एटसेट्रा. एंड दिस सेकंड पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. दिस सेकंड पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पार्ट से हमें पता चलता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है. यहां पे मैंने एक एग्जांपल ली है. फॉर एग्जांपल a person ABC is searching for a person named मोहम्मद अशरफ. एक बंदा है जो किसी दूसरे बंदे को ढूंढ रहा है. जिस बंदे को ये ढूंढ रहा है उसका नाम है मोहम्मद अशरफ. लेकिन जब वो इस लोकेलिटी में पहुंचता है जिस लोकेलिटी में मोहम्मद अशरफ रह रहा है, तो वहां पे वो क्या देखता है कि इस नाम के बहुत सारे बंदे हैं इस लोकेलिटी में. लाइक दिस, बहुत सारे बंदे हैं इस नाम के इस लोकेलिटी में. लाइक मोहम्मद अशरफ डार, वानी, मीर, शेख, मलिक, खान. अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसके लिए इंपॉर्टेंट है दिस पार्ट, द पार्ट सेकंड of Muhammad Ashraf's name, that is it is caste. It is caste, क्योंकि कास्ट से ही वो इसकी फैमिली तक पहुंच सकता है. जस्ट लाइक दिस, इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट जो इसमें होता है, पहला पार्ट दैट इज द पार्ट वन, वो डिपेंड करता है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं. इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं. फॉर एग्जांपल हम एक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे जिसमें चार चार कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स. लेकिन ये 4 कार्बन एटम्स अल्केन में भी हो सकते हैं, ये अल्कीन में भी हो सकते हैं, ये अल्काइन में भी हो सकते हैं. हैंस दिस इज मोहम्मद अशरफ. यानी ये अल्केन में भी हो सकते हैं, अल्कीन में भी, अल्काइन में भी. यानी इस नाम के बहुत सारे हमें मिल सकते हैं इन ऑल दीज फैमिलीज, अल्केन्स में भी, अल्कीन्स में भी, अल्काइन्स में भी. इंपॉर्टेंट क्या है? अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस फैमिली को बिलोंग करता है. इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन ये किस फैमिली को बिलोंग करता है. वेदर इट बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली, अल्कीन फैमिली और अल्काइन फैमिली. ठीक उसी तरह जिस तरह से मोहम्मद अशरफ को हमने देखा, वेदर इट बिलोंग्स टू डार फैमिली, वानी फैमिली, मीर फैमिली, शेख फैमिली, मलिक फैमिली और खान फैमिली. इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या हाइड्रोकार्बन्स में हमें देखना है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है वेदर इट बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली, अल्कीन फैमिली और अल्काइन फैमिली. ये जो दो पार्ट्स इसमें होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नाम होता है, दो पार्ट जो इसमें होते हैं. पहले पार्ट को हम बोलते हैं वर्ड रूट. पहले पार्ट को हम बोलते हैं वर्ड रूट और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं सफिक्स. वर्ड रूट प्लस सफिक्स मेक्स द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इन दो पार्ट्स को मिला के हमें मिलता है पूरा नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वर्ड रूट प्लस सफिक्स. हाउ टू फाइंड द वर्ड रूट? वर्ड रूट को हम किस तरह से देखते हैं? हम इसमें देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कंपाउंड. जिस कंपाउंड के बारे में बात हो रही है, जिस कंपाउंड का नाम आप तैयार कर रहे हैं, उस कंपाउंड में देखना है कितने कार्बन एटम्स हैं. द नंबर कितने कार्बन एटम्स हैं किसमें? द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कंपाउंड. लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी चेन जो इसमें बनेगी, सबसे लंबी चेन. हमें इन कार्बन एटम्स को काउंट करना होता है. वी काउंट कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स हैं इसमें, और उसी से उस नंबर से हमें इसका एक पर्टिकुलर वर्ड रूट बनता है. पर्टिकुलर वर्ड रूट बनता है.
ये पहला पार्ट आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो नाम होता है पहला पार्ट आता है इसमें, वर्ड रूट। और प्लस हम लास्ट में इसे लिखते हैं द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेम, दैट इज द फैमिली। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे फैमिलीज जो हैं दैट आर 3, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अगर ये अल्केन फैमिली का है तो हम इसका सफिक्स लिखते हैं ANE। अगर ये अल्कीन फैमिली का है तो सफिक्स लिखते हैं ENE। अगर ये अल्काइन फैमिली का है तो हम सफिक्स लिखते हैं YNE। Hence, the name of a hydrocarbon consists of two parts, that is word root plus suffix. The word root is the number of carbon atoms in longest chain of the compound, and suffix is the family to which this organic compound belongs. For example, हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, एक है ETHANE, ETHANE, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ईथेन के बारे में, ईथेन। और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास ETHENE, ETHENE। फर्स्ट वन इज ईथेन एंड द सेकंड वन इज ईथीन। What is the difference? What is the difference? Difference is the first one belongs to alkane family and the second one belongs to alkene family. इन दोनों में पहले आता है एथ, ETH, एथ, जस्ट लाइक मोहम्मद अशरफ। दोनों में पहले एथ आता है जस्ट लाइक मोहम्मद अशरफ, लेकिन उसके बाद जो सेकंड पार्ट है विच इज इंपॉर्टेंट, ANE means it is alkane, ENE means it is alkene. Now we will move to the word root, word root में मैंने आपको बताया कि आपको काउंट करना है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कंपाउंड। इसमें हम एग्जांपल्स लेंगे आगे ताकि आप ये अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह से हम ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। पहले आपको सीखना है इसमें कि वर्ड रूट, अगर आपने काउंटिंग कंप्लीट की, काउंटिंग कंप्लीट करने के बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो आपने काउंट किए, किस नंबर को आप किस नाम से लिखेंगे। देयर आर पर्टिकुलर नेम्स फॉर पर्टिकुलर नंबर्स and you have to remember them, the word roots, these are the word roots. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम्स आते हैं और उसका नाम क्या आता है, वर्ड रूट क्या आता है उसका। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कार्बन एटम सिर्फ एक ही है, एक ही कार्बन एटम है उसमें हम वर्ड रूट लिखते हैं मैथ, METH, मैथ। just like methane, methane, a well known example, आपने ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर बहुत बार देखा है, METHANE, मीथेन। तो अब आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे। मीथेन जो है ये एक्चुअली एक कार्बन कंपाउंड है जिसके दो पार्ट्स हैं, METH मैथ एंड ANE मीथेन। METH जो इसमें है ये इसलिए इसका नाम पड़ा है METH क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, METH मैथ, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है। और ANE सफिक्स इसलिए इसमें हम लिखते हैं क्योंकि ये अल्केन है, अल्केन। CH4 इसकी फार्मूला है, CH4 इस तरह से, here H एंड H, इन चार पोजीशंस पर चार हाइड्रोजन जाते हैं, इस तरह से है मीथेन। Hence, the carbon compound containing one carbon atom is represented as meth। हम इसे क्या लिखते हैं नाम में, मैथ, METH मैथ। इसी तरह से जिसमें दो कार्बन एटम्स होते हैं उसे हम लिखते हैं एथ,
ETH। अभी मैं सिर्फ वर्ड रूट दिखा रहा हूँ, इसके बाद हम सफिक्स में जाएंगे। इसी तरह से जिस कार्बन कंपाउंड में 3 कार्बन एटम्स होते हैं उसको हम लिखते हैं प्रॉप, PROP प्रॉप। जिसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं उसको हम लिखते हैं ब्यूट। इट इज रिटन एज बट, ब्यूटी बट प्रोनाउंस्ड एज ब्यूट। एंड नेक्स्ट वन जिसमें 5 कार्बन एटम होते हैं उसको हम लिखते हैं पेंट। जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं उसको हम लिखते हैं हेक्स। जिसमें 7 कार्बन एटम होते हैं उसको हम लिखते हैं हेप्ट। जिसमें 8 कार्बन एटम होते हैं उसको हम लिखते हैं दिस ओक्ट। जिसमें 9 कार्बन एटम्स होते हैं उसको हम लिखते हैं नॉन। एंड द लास्ट वन जिसमें 10 कार्बन एटम होते हैं उसको हम लिखते हैं डेक। ये नंबरिंग यहीं पर स्टॉप नहीं होती है, इट कंटिन्यूज फर्दर। ये इसके बाद भी कंटिन्यू हो जाती है, लेकिन जो आपकी लेवल है आपको अपनी लेवल के मुताबिक अप टू 10 कार्बन एटम्स ये याद रखना है, किसी भी सूरत में आपको ये याद रखना है। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये 10 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस तरह से चेंज हो जाते हैं कि पहला वाला जो इसमें है उसमें 1 कार्बन एटम है और जो लास्ट वाला है उसमें 10 कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन में। दिस इज वर्ड रूट, दिस इज वर्ड रूट। नाउ द सेकंड पार्ट of the name is suffix, the suffixes। word root के बाद हम इसमें जो लास्ट पार्ट डालते हैं that is suffix। वो हम देखते हैं अगर इस कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स थे, अगर इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स थे तो ये एक अल्केन है, इसलिए इसका सफिक्स आएगा ANE, ANE। नंबर सेकंड, अगर इसमें किसी जगह डबल बॉन्ड होगा, ए डबल बॉन्ड, तो हम इसका सफिक्स डालते हैं ENE। इसी तरह से अगर इस कंपाउंड में किसी जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम सफिक्स डालते हैं इसमें YNE, YNE। नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंपाउंड whose name is HEXANE, HEXANE। इट इज हेक्सेन, हेक्सेन। इसके नाम से हमें क्या पता चलता है? इसके नाम से हमें पता चलता है कि इसका जो पहला पार्ट है हेक्स, हेक्स मीन्स इसमें 6 कार्बन एटम है, इसमें 6 कार्बन एटम है, लाइक दिस, दिस इज हेक्स, दिस इज हेक्स। इसमें 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है इसमें। और ANE, ANE, ANE का मतलब है इसमें जो कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। इट इज हेक्सेन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेक्सेन एंड हेक्सीन? HEXENE। What is the difference between hexane and hexene? The difference is both of these compounds contain 6 carbon atoms, but in hexane there are carbon-carbon single bonds, while as in hexene there is a carbon-carbon double bond. This is the difference. Now case number 1, naming straight chain alkanes। How to name straight chain alkanes? इसमें मैं अलग अलग केसेस मैंने लिए हैं ताकि आप इस नॉमेनक्लेचर को अच्छी तरह से समझ सकें। इसमें अलग अलग केसेस लिए हैं मैंने। पहले जो केसेस हैं वो सिंपल हैं, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स में जाता है। पहले हम बात करेंगे अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स which are straight chain alkanes, straight chain alkanes। straight chain है, लंबी चेन है और किसी भी जगह ब्रांच नहीं है। और दूसरी बात only about alkanes, only about alkanes। what you have to do, rule is the rule,
सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन और कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स एंड नंबर इट, उसके बाद नंबरिंग करनी है। इसमें ये आसान है बिल्कुल। फर्स्ट पार्ट इज लॉन्गेस्ट, तो जो चेन ऑलरेडी है इसमें वही लॉन्गेस्ट बनेगी क्योंकि इसमें ब्रांचेस नहीं है। सेकंड वन, इट शुड बी कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी भी नहीं आएगी क्योंकि ये कौन से कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन। डिसकंटिन्यूटी मीन्स अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कोई और एलिमेंट आएगा, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फास्फोरस एटसेट्रा, तो ये प्रॉब्लम भी इसमें नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं। तो ये बिल्कुल आसान है इसमें ये सिलेक्ट करना कि लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस चेन ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है। इसके बाद इसमें क्या करना है आपको, आपको इसको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करनी है, नंबरिंग में क्या करना है आपको, यू हैव टू मूव either from this side, either from this side or from this side. In case of straight chain alkanes, you can move in both the sides. किसी भी साइड में आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे इसकी, दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज कार्बन 4 एंड दिस इज कार्बन 5। नंबरिंग हो गई। इसके बाद क्या करना है, राइट द वर्ड रूट, पहले हमें लिखना है वर्ड रूट, फॉलोड बाय द सफिक्स, उसके बाद सफिक्स लिखना है इन स्मॉल लेटर्स, ये लिखना है स्मॉल लेटर्स में विदाउट एनी गैप्स, इसमें गैप्स नहीं रखनी है आपको। इसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन एटम्स। इसका जो वर्ड रूट आएगा, एज यू नो नाउ, वर्ड रूट आएगा इसमें पेंट, पेंट, क्योंकि जिसमें 5 कार्बन एटम होते हैं उसको हम पेंट लिखते हैं, पेंट। इसमें किसी भी जगह डबल बॉन्ड नहीं है, only single bonds, hence AN, ANE. Hence this compound is pentane. The name of this compound is pentane. Again consisting of two parts, pent and ane. Pent means there are 5 carbon atoms in its longest chain, and ane means it is an alkane. Now the case second. This case is applicable to straight chain alkenes and straight chain alkynes, that is naming straight chain alkenes और straight chain alkynes। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ये कंपाउंड स्ट्रेट चेन हो, स्ट्रेट चेन, इसमें किसी भी जगह ब्रांचेस नहीं होती है, स्ट्रेट कंपाउंड होता है। द रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। इसी तरह से लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है, कंटेनिंग द डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड। इस चेन में जरूरी आना चाहिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो इस स्ट्रेट चेन में ऑलरेडी आता है, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये जरूरी इसमें आएगा। एंड नंबर इट, इसको नंबरिंग करनी है, लेकिन so that the carbon containing double or triple bond gets lowest possible number। इसको नंबरिंग किस तरह से करनी है, यहाँ पे आपको सोचना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये रूल फॉलो करना है, वरना इसका जो नाम होगा वो गलत होगा। इस रूल को आप फॉलो करेंगे कि आपको उस साइड नंबरिंग स्टार्ट करनी है ताकि वो कार्बन जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको कौन सा नंबर मिले, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, सबसे कम नंबर मिलने के चांसेस जिस साइड में होंगे इस कार्बन को, उसी साइड से आपको नंबरिंग करनी है, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। फॉर एग्जांपल ये जो कंपाउंड यहाँ पे है, पहले हम इसी रूल को अप्लाई करेंगे। ये कंपाउंड जो यहाँ पर है, इस कंपाउंड को हम ये रूल अप्लाई करेंगे कि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ये किस तरह से हम देंगे। इसमें देयर आर 2 ways of numbering this chain. Number first, if we go by this way, this is carbon 1, this is carbon 2,
this is carbon 3 and this is carbon 4 if we move from left to right. Another way of numbering is if we move from right to left. This is carbon 1, then this is carbon 2, this is carbon 3 and this is carbon 4. ये जो दो तरीके हैं यहाँ पर नंबरिंग के, आपको क्या करना है, आपको दो में से एक ही तरीके को सिलेक्ट करना है। किस तरीके को? जिसमें वो कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया होगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाया होगा उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। इफ वी विल गो बाय द फर्स्ट मेथड लाइक दिस, इस मेथड से जब हम जाते हैं तो ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, दिस कार्बन, तो इसको क्या पोजीशन मिलती है? इसको मिलती है पोजीशन 3 पोजीशन। जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है, जो पहला कार्बन इसमें आएगा वही इसमें देखना है कि उसका नंबर क्या आएगा। जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, इस डायरेक्शन में, तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन से ही स्टार्ट होता है, पहले कार्बन से ही स्टार्ट होता है। हेंस ये जो वे है, दिस वे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ नंबरिंग हियर, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ नंबरिंग एंड दिस इज द राइट वे ऑफ नंबरिंग हियर, दिस इज द राइट वे ऑफ नंबरिंग। जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उस कार्बन को मिलना चाहिए लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो इस तरह से इसमें नंबरिंग हो गई। आई होप आपने अच्छी तरह से समझा होगा कि किस तरह से इस स्ट्रेट चेन अल्कीन या अल्काइन में नंबरिंग करनी है। उसके बाद सेकंड पार्ट है राइट द वर्ड रूट फॉलोड बाय द सफिक्स। उसके बाद उसी तरह से आपको क्या करना है, वर्ड रूट लिखना है, सफिक्स लिखना है, इन स्मॉल लेटर्स लिखना है, विदाउट एनी गैप्स लिखना है। बट वन मोर पॉइंट इज हियर, मेंशन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, मेंशन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। चाहे इसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो आपको मेंशन करना है, उसकी पोजीशन को मेंशन करना है। अब इस सेकंड पार्ट को, इस पार्ट को हम अप्लाई करेंगे इस कंपाउंड में। पहले वर्ड रूट, इसमें 4 कार्बन है, वर्ड रूट आएगा ब्यूट, आप देख सकते हैं उसमें वर्ड रूट टेबल जो है उसमें आप देख सकते हैं ब्यूट, ब्यूट डबल बॉन्ड है इसमें, इन, ब्यूटीन। अब जो डबल बॉन्ड है वो भी उसकी पोजीशन को मेंशन करना है आपको, वो पहले कार्बन के साथ है यहाँ पर, दिस इज फर्स्ट कार्बन, उसी के साथ डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे 1, उसके बाद डैश, 1 डैश, 1 डैश ब्यूटीन, 1 डैश ब्यूटीन। याद रखेंगे आप यहाँ पर जब भी आप कोई नंबर यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी नंबर, उसके बाद डैश लिखना है आपको, नंबर के बाद डैश, 1 डैश ब्यूटीन, 1 डैश ब्यूटीन। 1 नंबर जो है, 1 नंबर, इसको हम कभी कभी ओमिट भी करते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन इट इज सेम, ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटीन इट इज सेम। जब भी डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा 1 पोजीशन पे तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, जब 1 पोजीशन पर होगा ये, हेंस ब्यूटीन एंड 1 ब्यूटीन इट इज सेम। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उस कंपाउंड में, और उसमें जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो 1 पोजीशन पे नहीं आती है। आप इस कंपाउंड को देख लीजिए, दिस इज द कंपाउंड। इस कंपाउंड में जैसा कि आप देख रहे हैं एक ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, हेंस इट इज एन अल्काइन, इट इज एन अल्काइन, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे। पहले हम नंबरिंग में क्या करना है, हमें नंबरिंग में हमें जाना है either from left to right or from right to left. This is carbon 1, this is carbon 2, this is carbon 3, this is carbon 4 and this is carbon 5। अगर हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे,
Now in this way, this is carbon 1, this is carbon 2, this is carbon 3, this is carbon 4, and this is carbon 5. कौन सा तरीका आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, द फर्स्ट वे और द सेकंड वे? यस, वी विल गो बाय द फर्स्ट वे, क्योंकि यहाँ पे इसे 2 पोजीशन मिलती है ट्रिपल बॉन्ड को, यहाँ पे इसे 3 पोजीशन मिलती है ट्रिपल बॉन्ड को, इसलिए ये तरीका गलत है. दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ नंबरिंग एंड दिस इज द राइट वे ऑफ नंबरिंग. दिस इज द राइट वे ऑफ नंबरिंग. अब हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है. इसमें जो मेन चेन है उसमें 5 कार्बन एटम्स आते हैं. हेंस द वर्ड रूट इज पेंट, PENT, पेंट. ट्रिपल बॉन्ड है, हेंस YNE, पेंटाइन, पेंटाइन. और स्टार्ट में आप लिखेंगे 2 डैश 2 डैश 2 डैश पेंटाइन, 2 डैश पेंटाइन. And remember this thing, this 2 is related to this. 2 is related to YNE. It is not related to pent. It is not related to pent. Pent word root है. Pent का मतलब है इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं. Here this 2 means इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है जो कि दूसरे कार्बन पर है. Second carbon is the position of that triple bond. Hence it is 2-pentyne. It is 2-pentyne. इस कंपाउंड का नाम है 2-pentyne. So I think I should stop the video here now. तो नए वीडियो में हम बात करेंगे जो बाकी कंपाउंड्स इसमें आएंगे उनके बारे में, लाइक द ब्रांचड अल्केन्स, ब्रांचड अल्कीन्स एंड ब्रांचड अल्काइन्स. तब तक आप क्या करेंगे, जहाँ तक मैंने बताया है ये वीडियो जहाँ तक है वहाँ तक जो कंपाउंड्स आते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन्स, स्ट्रेट चेन अल्कीन्स, आप उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करेंगे, उनमें उन कंपाउंड्स के नाम को आप तैयार करेंगे. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.